नागफनी आंचल में बांधनी हो तो मेरे पास आना, धागों में बिंधे गुलाब मेरे पास नहीं है। कुछ यही संदेश देती है हमको ये बगिया, जहाँ आपको दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कैक्टस। अब इस बगिया के पालनहार से हम आपकी मुलाकात अवश्य कराएंगे, पर ये जान लीजिए कि पीलीभीत या उसके आसपास के किसी भी ज़िले में आपको ऐसी बगिया देखने को नहीं मिलेगी। ये बगिया है पीलीभीत के ओमलान में, जहाँ पर आपका हमेशा स्वागत है। हर्षल जी, आपके इस जो कांटों की बगिया है, इस बगिया के बारे में आप बताएं कि इसको शुरू करने की आपको पहल कहाँ से मिली या आपको प्राकृतिक रूप से मिली और आपने किस तरह से इसको सहेजा संभाला है? देखिए, ये कैक्टाई सक्यूलेंट्स का कलेक्शन मेरा लगभग 40 साल पुराना है। ये शौक पापा ने स्टार्ट किया था शायद 1985 में। पहली बार उन्होंने पंतनगर किसान मेले से पहला कैक्टस परचेज़ किया था और उसके बाद से वो रुके नहीं। उनको ये कैक्टस बहुत ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने धीरे धीरे करके कैक्टस की तरह तरह की वैरायटीज़ कलेक्ट करी। विदेशों से भी प्लांट्स खरीदे, देश के अलग अलग नर्सरियों में जाके उन्होंने कैक्टाई ढूंढे और उनको अपने कलेक्शन में ऐड किया। मुझे ये कलेक्शन तो वैसे संभालते हुए 5-6 साल हुए हैं, लेकिन हालांकि बहुत सारे कैक्टस ऐसे हैं जो मुझसे भी उम्र में बड़े हैं और उनको मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। लेकिन पिछले 5-6 साल से मैं इसको काफ़ी सीरियसली हैंडल कर रहा हूँ, इस हॉबी को। और मेरे पास लगभग 700-800 वैरायटीज़ हैं अभी। तो मैं और मेरे फादर मिलके हम लोग ये कलेक्शन मेंटेन करते हैं। हमारे पास लगभग 700 से 800 वैरायटीज़ हैं और बाहर से भी लोग आते हैं हमारा कलेक्शन देखने। शहर में तो खैर और कोई ऐसा कलेक्टर नहीं है जो कैक्टस सक्यूलेंट्स का शौक़ रखता हो, लेकिन और शहरों में हैं, दिल्ली, बम्बई या विदेशों में इसके शौक़ रखने वाले कई लोग हैं और वो लोग मेरे कांटेक्ट में भी रहते हैं, आते रहते हैं और हम लोग एक दूसरे से प्लांट्स भी शेयर करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके ये कलेक्शन आज इस लेवल तक पहुंचा है। ये पौधा या बच्चा या व्यक्ति अपने आप नहीं बनता है। इसको पालने के लिए, इनकी देखभाल करने के लिए आपको कितना समय देना पड़ता है और आप कितने समय तक किस तरह से मेहनत करते हैं इनको पालने के लिए, इनको ठीक करने के लिए? रेगुलर पौधे होते हैं जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, गुलदावरी हो गया, तमाम तरह के जो पौधे होते हैं उनका केयर करने का सिस्टम बिल्कुल अलग होता है और कैक्टस की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं। ये डेजर्ट प्लांट्स हैं और डेजर्ट प्लांट्स हैं, इसलिए देखिए ये सारा कलेक्शन पॉली हाउस के अंदर रखा हुआ है। इनको पानी बहुत कम चाहिए। आज की अगर बात करें तो अभी इन प्लांट्स को पानी दिए हुए 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन पहले हमने इनको पानी दिया था। इनको रोज़ पानी नहीं देना होता, जैसे आमतौर पे पेड़ों को हम लोग रोज़ शाम को या सुबह पानी देते हैं। इनको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको केयर नहीं चाहिए होती है। केयर इनको मेरे ख्याल से आम तौर पे जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा केयर देनी पड़ती है। मैं रोज़ कम से कम 4 से 5 घंटे इन प्लांट्स को देता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवाता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा केयर देनी पड़ती है, तब जाके इसमें फूल आता है और ये बढ़ते हैं। इनका बढ़ने का जो ग्रोथ का रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो है। कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो 1 साल में 1 मिलीमीटर ही बढ़ते हैं, तो 2-3 सेंटीमीटर का प्लांट हो सकता है 7-8 साल पुराना हो। तो इस हॉबी में पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये प्लांट बढ़ ही नहीं रहा है, लेकिन पता चलता है कि उसकी ग्रोथ ही इस तरह से होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। जैसे हिमालय जो है वो पर ईयर 1 mm बढ़ता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो वैसे ही इनका भी कुछ ग्रोथ का पैटर्न है, ये बहुत धीरे बढ़ते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो कैक्टस मैंने देखे हैं ये कुछ देश के हैं, लेकिन बहुत सारे लग रहे हैं जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ नहीं होते हैं। क्या विदेशी भी प्लांट्स यहाँ पर हैं आपके पास? कैक्टस की अगर बात करें तो 99% कैक्टस साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। बाकी के 1% अफ्रीका और मेडागास्कर आइलैंड में पाए जाते हैं। अपने इंडिया में तो, हमारे देश में तो कैक्टाई की कोई वैरायटी नहीं अवेलेबल होती, ना नेचर में होती है। तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं। प्रोपगेशन का हमारे कंट्री में भी आराम से हो जाता है और बहुत सारे नर्सरीज़ हैं हमारे देश में भी जो कैक्टस इस समय ग्रो कर रहे हैं, फुल टाइम कैक्टस का ही बिजनेस कर रहे हैं।
तो कुछ कैक्टस इजीली मिल भी जाते हैं, कुछ कैक्टस आराम से मिल जाते हैं, तो कुछ को इंपोर्ट भी करना पड़ता है और कंट्री से परचेज भी करना पड़ता है। अशल जी, ये जो आपने बगिया सजाई है कांटों की, कैक्टी की, इस पे कितना खर्चा आपका आमतौर पे 1 महीने में आ जाता होगा? इसकी देखभाल में, रख-रखाव में, और पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, साथ में न्यूट्रिशंस हैं, उन सभी पर लगभग कितना एक्सपेंस आपका हो जाता होगा? अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मेरे पास लॉन की और इस कलेक्शन की देखभाल के लिए 4 माली हैं और मैं भी रहता हूँ यहाँ पर, पूरा टाइम देता हूँ। तो सिर्फ अगर देखभाल की बात करें, मेंटेनेंस की बात करें, तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 लाख रुपए साल का मेंटेनेंस के ऊपर आ जाता है। और अगर प्लांट्स, कुछ रेयर प्लांट मुझे मिल गया जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ, अगर वो परचेज़ कर लिया तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है जो 10,000 रुपये का है। इस हॉबी में कोई लिमिट भी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है ये, बहुत एक्सपेंसिव प्लांट्स भी मिलते हैं। तो मैंने कोई ऐसा बजट नहीं बनाया हुआ है कि मुझे मतलब 50,000 या 1 लाख रुपए की प्लांट्स खरीदने हैं, लेकिन जो पसंद आ गया या जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो मिल जाता है। तो जिस भी रेट पे मिलेगा मैं उसको लेने की कोशिश करता उस रेट पे लेना ही लेना हूँ। है। हाँ जी, हाँ जी, वो लेना ही लेना है, एक नशा सा है ये। अच्छा, आपका ये जो संग्रह है, जी हमारे ज़िले में ही नहीं, आस-पास में भी ऐसा दूसरा नहीं है। जी। तो इसको देखने के लिए बाहर से लोग भी आते रहते हाँ होंगे? जी, हाँ जी, आते हैं। शहर में तो बहुत ही कम लोग हैं जिनको इस कलेक्शन के बारे में पता है या जो इंटरेस्ट रखते हैं गार्डनिंग का। वो लोग तो आते रहते हैं, लेकिन बाहर से ज़्यादा लोग आते हैं इस कलेक्शन को देखने। इस कलेक्शन के लिए आपको किसी मंच पर, सामाजिक मंच पर, या जैसे हमारे यहाँ हॉबीज मंच हैं, इस तरह के हेरिटेज मंच हैं, इनसे आपको सम्मानित भी किया गया होगा? हाँ जी, हाँ जी, हमारा एक क्लब भी है, हॉबीज़ हेरिटेज इंडिया सोसाइटी। तो उसमें फ्लावर शो होता है, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, लोगों को गाइड भी करता हूँ, इस हॉबी को के बारे में लोगों को गाइड भी करता हूँ। मेरे पास कुछ बोनसाइज हैं, तो बोनसाइज कैसे तैयार की जाते हैं उसके बारे में भी मैं लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करता हूँ। एज ए ट्रेनर भी आप वर्क करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत पहले एक ये मिसकंसेप्शन था कि कैक्टस घर में लगाने से कुछ बुरा होता है। वास्तु ने भी बच्चे खुचे जो लोगों के घर कैक्टस थे उनको ख़त्म कर दिया। लोगों ने डर की वजह से कैक्टस को घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कैक्टस तो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इनको कलेक्शन में ज़रूर रखना चाहिए, इनसे कोई नुकसान नहीं होता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए, Thank you. और आपकी हॉबी बढ़ती रहे और यहाँ हमारे शहर में ये कलेक्शन बढ़ता रहे।